Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Student, I request to all, please be continue your study. Okay? And today we will start feature of democracy. Feature of democracy and why do we need of democracy? तरह से today we will discuss about the feature of democracy. In the first phase of chapter, we have study about democracy and its expansions. हमने जो अब तक स्टडी किया है उसमें डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, ठीक है, और क्या किया है, इसके एक्सपेंशन किए हैं. एक्सपेंशन कितने हैं? 3 फेजेस में इसको डिवाइड कर दिया गया है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द स्टडी अबाउट द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. First one is government based on the will of the people. In democracy, government is based on people desire. यानी कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र है, उसके अंदर लोगों की इच्छाएं होती हैं. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब लोकतंत्र बनता है, जब भी जो लोकतंत्र में सरकार बनती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती हैं, तो जो गवर्नमेंट बनाने वाले लोग हैं वो कौन होते हैं? हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं. ठीक है ना, हम ही उनको चूज़ करके भेजते हैं. यू कैन सी हियर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल पे ड्यू रिस्पेक्ट टू द विश ऑफ द पीपल. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हम ही उनको इलेक्ट करते हैं बाय वोट जब इलेक्शन आते हैं. ठीक है, और वो क्या करते हैं, हमारी विशेस को पूरा करते हैं. On the other hand, dictatorship is based on the will of an individual or group and the government function according to wish. और दूसरी साइड क्या होती है? डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप में क्या होता है? तानाशाही होती है. और तानाशाही में क्या होगा? किसी इंडिविजुअल पर्सन के हैंड में पावर होगी या किसी एक ग्रुप के हैंड में पावर होगी. ठीक है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है किसके अकॉर्डिंग काम करेगी? ग्रुप के अकॉर्डिंग काम करेगी या किसी इंडिविजुअल पर्सन के अकॉर्डिंग ही काम करती है. ओके, नेक्स्ट फीचर्स है हमारी वेलफेयर ऑफ ऑल. कि डेमोक्रेसी जो होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो सभी लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है. मीन्स उनको सबके बारे में सोचना है, सबको देखना है कि किसके लिए क्या अच्छा रहेगा. वो सिर्फ केवल एक ग्रुप या किसी इंडिविजुअल पर्सन की तरफ देखकर पॉलिसी नहीं बनाती. वो ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री. ठीक है, कोई भी भारत को देखकर, यानी कि जो इंडिया में गवर्नमेंट है वो इंडिया के लोगों के बारे में सोचेगी, और जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो उनके पॉपुलेशन के बारे में सोचेगी. तो इसमें क्या रहेगा, वो सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही पॉलिसी बनाती है. कोई भी सोशल प्लान वगैरह उनको बनाना होता है तो वो बनाती है. ठीक है, और डिक्टेटरशिप में क्या होगा? डिक्टेटरशिप लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ अ ग्रुप और इंडिविजुअल. द पीपल कैन नॉट चेंज द डिक्टेटर. तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो डिक्टेटरशिप होती है, डिक्टेटर गवर्नमेंट होती है, उसमें क्या रहेगा, लोग जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी वो किसके बेनिफिट के लिए बनाएगी? ओनली इंडिविजुअल के लिए, ओनली सिंगल पर्सन के लिए. जो भी गवर्नमेंट में पावरफुल है अपने फ़ायदे के लिए बनाएगी, जो कॉमन पीपल है उसके फ़ायदे के लिए पॉलिसी नहीं बनाएगी. थर्ड वन इज़ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में क्या रहेगा कि जो भी गवर्नमेंट होगी, डेमोक्रेसी में क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहेगी. और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसके फेवर में रिस्पॉन्सिबल है? वो कॉमन पीपल के प्रति, यानी कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. उनको पता है अगर आप अच्छे काम करोगे तो नेक्स्ट टाइम भी जो कॉमन पीपल है वो उनको इलेक्ट करेंगे. ठीक है, ठीक है. इंडिया में क्या है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना है गवर्नमेंट का? ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज़ अ 5 ईयर इन इंडिया. अमेरिका में कितना है? 4 ईयर. मैक्सिको में कितना है? 6 ईयर. तो कहने का क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि आफ्टर जब लिमिटेड टाइम पीरियड होता है उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो कॉमन पीपल क्या है, उनको रिजेक्ट कर देंगे अगर वो काम नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसलिए डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है. नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ गुड लॉज. तो डेमोक्रेसी में क्या रहेगा, पॉसिबिलिटी किसकी रहती है? अच्छे लॉ बनने की. क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो
कॉमन पीपल के वेलफेयर के लिए काम करती है। जब उनके वेलफेयर के लिए काम होंगे तो इट मीन्स जो लॉ बनेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ काम होंगे ना, ठीक है। जितने भी काम होंगे डेमोक्रेसी में वो अकॉर्डिंग टू लॉ होंगे। तो जब अच्छे लॉ होंगे, अच्छे कानून होंगे, तभी अच्छे काम होंगे, ठीक है ना। इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द रिप्रेजेंटेटिव हैव डायरेक्ट relation with the people, therefore they properly understand their problem interest, they properly represent the interest of the people in the similarly assemblies and the parliament always to get good laws passed। तो क्या होते हैं, वो लोगों के साथ जुड़े होते हैं, उनके इंटरेस्ट को समझते हैं, तो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो क्या करवाते हैं, अच्छे लॉ पास करते हैं, ओके। और जबकि डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें डिक्टेटर के अकॉर्डिंग ही लॉ पास होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉलिटिकल एजुकेशन। द ग्रेटेस्ट मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी इज द एजुकेटिव वैल्यू। क्या है, शैक्षणिक मूल्य है इसका, शैक्षिक मूल्य है किसका, डेमोक्रेसी का। वो कैसे है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन जो होता है इलेक्शन में वो सभी लोगों का होता है, और जो भी रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं एंड पॉलिटिकली कॉन्शियस होते हैं। यानी कि जो भी हमारे लीडर होते हैं वो क्या हो, एक तो हार्ड वर्कर होते हैं, काम करते हैं, वो लोगों के लिए काम करेंगे तभी तो हम उसको क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे, पॉपुलर होंगे, ठीक है। इस तरह से लोगों को क्या है, पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है, उन्हें पता होता है कि हमारे राइट क्या हैं, ठीक है। अगर कोई गलत काम करता है तो हम क्या काम कर सकते हैं। तो इस तरह की पॉलिटिकल एजुकेशन हमें कहाँ पर मिलेगी, वो हमें डेमोक्रेसी में ही वी कैन गोट दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन इन डेमोक्रेसी, ओके। नेक्स्ट हमारी आती है 6th नंबर है बेस्ड ऑन लिबर्टी फैटर्निटी एंड द इक्वालिटी। जो डेमोक्रेसी है वो किसके ऊपर बेस होती है, लिबर्टी के ऊपर, फंडामेंटल, यू नो अबाउट द फंडामेंटल राइट, आप जानते हो ना फंडामेंटल राइट क्या होते हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट विच आर गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं वो क्या है, 6 मौलिक अधिकार हैं। उसमें फर्स्ट हमारा क्या है, यस, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, ओके। तो सेकंड जो हमारा है लिबर्टी का, यानी कि लिबर्टी आज़ादी, राइट टू फ्रीडम। लोगों को आज़ादी होती है डेमोक्रेसी में, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है, कोई भी आप काम कर सकते हो। फैटर्निटी होती है, आपस में बंधुता की भावना बनी रहती है, ठीक है। डेमोक्रेसी में एक दूसरे की लोग रिस्पेक्ट करते हैं। और क्या होता है, इक्वेलिटी, समानता, कि सभी लोग किसके सामने इक्वल होंगे, ऑल पीपल आर इक्वल अकॉर्डिंग टू लॉ। जो कानून है, कानून के अनुसार क्या है, सभी पीपल क्या है, इक्वल हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी उनको, ठीक है ना। कोई भी काम किया जाएगा, सबको इक्वल समझा जाएगा। जो भी जॉब वगैरह की वैकेंसी निकलती हैं उसको सेम क्वालिफिकेशन वाले सभी फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेलिटी है, लिबर्टी है, फैटर्निटी है, वो सारे के सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट फीचर हैं किसके, डेमोक्रेसी के। नेक्स्ट हमारा था डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन। डेमोक्रेसी में क्या है, हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो इम्प्रूव होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी में सबको राइट दिए जाते हैं। लाइक आप क्लास का एग्जांपल ले लो, तो क्लास में अगर बुक रीडिंग के बारे में बात आती है तो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी अगर हम सभी की टर्न लगाते हैं क्लास में बुक रीड करने के लिए, तो इसमें क्या होगा, जिस बच्चे को रीडिंग नहीं आती वो भी ट्राई करेगा, ठीक है। तो वो कोशिश करेगा, जब क्या होगी, उसकी रीडिंग हैबिट है वो क्या है, इम्प्रूव होगी। तो इसी तरह से डेमोक्रेसी में क्या होता है, डिसीजन लेने की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। डिसीजन कैसे लेने हैं कि हमें अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या है, इलेक्ट करना होता है।
तो वो हमारे ऊपर बेस्ड होता है कि हमें सोचना है, हमें डिसीजन लेना है कि हमारे लिए कौन सा कैंडिडेट है वो अच्छा रहेगा, कौन सा कैंडिडेट हमारे लिए रॉन्ग रहेगा। ठीक है ना। तो इससे क्या रहेगा, डिसीजन पावर है वो इम्प्रूव रहेगी। A democratic decision always involve many person discussion and meeting. When a number of people but their hand together, they are able to point out possible mistakes in any decision. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या रहता है, कोई भी डिसीजन लेता है तो उसमें क्या होते हैं, जो भी पॉलिसी मेकिंग की जाती है एक से ज़्यादा पर्सन उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है। तो जब ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं तो क्या होता है, मिस्टेक, गलत डिसीजन की पॉसिबिलिटी है वो क्या होती है, कम होती है। क्योंकि बहुत सारे अगर एक बात के बारे में सोचेंगे समझेंगे कि कोई भी बात है, कोई भी कानून है, अच्छा है या बुरा है, तो क्या रहेगा, उसके बारे में गलत होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। As most of the decisions are taken by discussion, it reduces the chance of rash and irresponsible decision. वही बात आ गई, दोबारा से रिपीट हो रहा है बेटा, डिस्कशन के बाद लिए जाते हैं डिसीजन है वो डिस्कशन के बाद लिए जाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन होता है। अगर उसके पॉजिटिव पॉइंट भी देखे जाएंगे, नेगेटिव पॉइंट भी देखे जाएंगे, उसके बाद ही वो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। इस तरह से भी क्या है, जो डिसीजन की पावर इम्प्रूव होती है, इंक्रीज होती है, और मिस्टेक डिक्रीज होती हैं। इफ़ द डिसीजन टेकन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल, दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट एंड दे कैन फोर्स द गवर्नमेंट टू विड्रॉ इट। अगर जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी कानून अगर बनाया जाता है, अगर वो पॉपुलेशन की, कॉमन पीपल के विशेस के अकॉर्डिंग नहीं होता, उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं होता, तो क्या है, उसको विड्रॉ कर दिया जाता है। ओके। बट दिस काइंड ऑफ लिबर्टी इज़ नॉट अवेलेबल इन द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन इस तरह की जो लिबर्टी है वो नॉन डेमोक्रेटिक, जो तानाशाही गैर प्रजातांत्रिक देश होते हैं, उनमें अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड ऑफ डील्स विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या है, बहुत सारी ऐसी मेथड प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिसमें हम क्या डील कर सकते हैं, किसके साथ, डिफरेंसेस के साथ और कॉन्फ्लिक्ट के साथ, जो हमारी विभिन्नताएं हैं उनके साथ, और जो हमारे आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, मतभेद हो जाते हैं, उनके साथ भी हम ईजिली इसमें डील कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ द पीपल टू करेक्ट इट्स मिस्टेक। डेमोक्रेसी क्या है, अदर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार की दूसरी प्रणालियां हैं, उनसे बहुत अच्छी हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें हम अपने मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, अगर हमने गवर्नमेंट में किसी एक पर्सन को चूज़ किया है, इलेक्ट किया है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या रहेगा, अगर उसने हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं किया है, ठीक है, पीपल की विशेस के को फुलफिल नहीं किया है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जो पीपल हैं उसको इलेक्ट नहीं करेंगे। और क्या कर सकते हैं हम, देयर इज़ नो गारंटी द मिस्टेक कैन नॉट बी मेड इन अ डेमोक्रेसी, नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो ये गारंटी दे कि मिस्टेक नहीं होंगी। ठीक है। ह्यूमन है, एक गलतियों का पुतला है, वो मिस्टेक करता रहता है। ठीक। फिर इसमें क्या है, द एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। तो इसमें क्या है, जो लंबे टाइम तक जो मिस्टेक है वो छुपी नहीं रहती। देयर इज़ अ स्कोप फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दिस मिस्टेक एंड देयर इज़ अ स्कोप फॉर करेक्शन। आइदर द रूलर हैव चेंज देयर डिसीजन और रूलर कैन बी चेंज्ड। दिस कैन नॉट हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। इसमें क्या है, रूलर अपनी मिस्टेक को चेंज कर सकते हैं और रूलर को भी चेंज कर सकते हैं। जो भी रूलर है कैन बी चेंज्ड, रूलर भी चेंज हो सकता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिया था कि इलेक्शन जब होते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होगा तो लोग उसको चूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे फीचर आती है डेमोक्रेसी इन्हांस डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी में लोगों का जो आत्मसम्मान है, डिग्निटी है, वो क्या इन्हांस होती है, वो बढ़ती है, क्योंकि लोगों को लिबर्टी होती है, लोगों को इक्वेलिटी का राइट होता है।
ठीक है। तो एजुकेशन का राइट है। ओके, अगर ये सब आपके हार्म हो रहे हैं, लोग इसको क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, तो क्या है, हम उसके अगेंस्ट कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, हमारा सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है, उसके अंडर हम उस कोर्ट में जा सकते हैं। किस तरह से जो पीपल हैं, डेमोक्रेसी है, वो डिग्निटी को क्या करती है, इन्हांस करती है, बढ़ाती है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि सभी लोगों को क्या है, इक्वल समझा जाता है। सो ऑल द सिटीजन वेदर रिच और पुअर, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस। तो चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई क्या है, अमीर है या गरीब है, सबका इक्वल स्टेटस है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ रूलर, पीपल हैं वो क्या रहेंगे, किसी रूलर का सब्जेक्ट नहीं है। दे आर द रूलर देमसेल्फ, वो खुद के रूलर जो हैं, शासक खुद हैं। बट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह से कुछ नहीं होता। अगर कोई अगेंस्ट इस तरह से प्रोटेस्ट करता है, रूलर के अगेंस्ट जाता है, तो क्या होता है, उसको कैन गेट इंजर्ड, या तो उसको घायल कर दिया जाता है, किसी तरह की पनिशमेंट दी जाती है, या उसको मार दिया जाता है। बट डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट form of government in the world now this time. Okay, our chapter is complete, and in next time we will do question answer, and next chapter we will do in next video. So thank you.